प्रणाम जी। ए जो बड़ा चबूतरा लगता चलिया दीवाल, इत छाया बड़े बन की ए बैठक बड़ी विशाल, ए बैठक बड़ी विशाल। लाल चबूतरा वह स्थान है यहाँ पर जुगल स्वरूप सहित सुंदर साथ अपने आसनों पर विराजमान होकर सामने बड़े बन के अखाड़ों में बड़े बड़े जानवरों की तरह तरह की लीलाएं देखा करते हैं। और रंग महल की उत्तर दिशा में लाल रंग का बहुत बड़ा चबूतरा है जो रंग महल के चबूतरे से लगते हुए आया है, और चबूतरे के ऊपर बड़े वन की प्रथम पंक्ति के 40 वृक्षों की छाया पड़ती है। इस प्रकार एक विशाल बैठक के रूप में चबूतरे की अपार शोभा हो रही है। रंग महल के वायव्य कोण में स्थित 16 हाथ के चहबच्चे से पूर्व की ओर 1200 मंदिर का लंबा तथा 30 मंदिर का चौड़ा चबूतरा, जिसके सामने 41 वृक्षों की 41 हारें सुशोभित हो रही हैं, और इन 41 वृक्षों की 17 प्रथम हारें एक भूमिका ऊंची है जो रंग महल की 10 भूमिका के बराबर है। शेष 24 हारें 250 भूमिका ऊंची हैं, और पहली हार के 41 वृक्षों की डालियां रंग महल के चांदनी से मिली हुई हैं, और संपूर्ण चबूतरे के ऊपर कोमल सुंदर दुलीचा बिछा हुआ है, और जुगल स्वरूप का सिंहासन बीच में होता है तथा दोनों ओर सखियां अपनी अपनी कुर्सियों पर विराजमान हो जाती हैं, और प्रत्येक हाथ में दुलीचे गिलम का रंग अलग अलग कलर के हैं, किंतु सिंहासन एवं कुर्सियों की शोभा यथावत है। और राजश्यामा जी के सिंहासन के ऊपर 2 छत्र शोभायमान हो रहे हैं। उनके सामने पशु पक्षी तरह तरह के मधुर बाजे बजाते हैं तथा उनकी अनंत महिमा का गुणगान करते हैं। लाल चबूतरे पर विराजमान धामधनी के दर्शन एवं प्रणाम करने के लिए पशु पक्षियों के झुंड यहाँ आते हैं, और झुंड के झुंड आते हैं, और इन जानवरों को एक बालवी इतना तेज नूर विद्यमान है कि उससे धरती और आकाश भरा हुआ दिखाई देता है। चीतल, सांबर, चिकारा और बारहसिंगे आदि हिरण की जातियां हैं, और राज जो सभी अंगनाओं को पशु पक्षियों की लड़ाइयाँ एवं कई तरह के खेल दिखाते हैं। गरुड़, मोर, मुर्गे, कुलंग जानी शतुरमुर्ग आदि अपनी मीठी मीठी बोलियां द्वारा लड़ाई करते हैं, और लड़ाई करते करते बहुत अधिक ऊंचाई तक चले जाते हैं और पुनः आकर घोर युद्ध करते हैं। वहाँ की लड़ाई द्वेष के कारण नहीं, बल्कि प्रेम लीला का एक अंग है जो अंगनाओं को खुश करने के लिए करते हैं। लाल चबूतरे के सामने क्या है? 1600 अखाड़ों में केसरी, सिंह, शेर, बब्बर, काबली, हाथी, बाघ, भेड़िए, बंदर और घोड़े और तेंदुए, सुअर तथा बारहसिंगे, मतलब कि वैसे तो बहुत अनेकों अनेकों जानवर हैं और अनेकों ही उनकी जातियां हैं, प्रजातियां हैं, और वो सब वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। और केसरी सिंह के वनराज कहा जाता है। इसके चेहरे पर बड़े बड़े बाल होते हैं तथा कमर जो होती है उसकी बहुत पतली होती है, किंतु बाघ की कमर पतली नहीं होती। कई रिझावे लड़के, कई नाच मिलावे तान, कई उड़े कूदे फांदही, कई बोलत मीठी बान। कुछ पशु पक्षी आपस में लड़कर, कुछ नाचते हुए मधुर स्वरों में गाकर अपने प्राणेश्वर को आनंदित करते हैं, और कुछ आकाश में उड़ते, कुछ ऊंचाई से कूदते, कुछ लांघते, इस प्रकार कुछ मीठी मीठी बानी बोलकर अपने प्रीतम को रिझाते। कुछ कलाबाजियाँ मारते, कुछ एक समान स्वर में मधुर गाकर, कई उल्टे टेढ़े चलते हुए तरह तरह के खेल करते, कई अपने मुख से तरह तरह की ध्वनियाँ निकालकर कुछ पशु पैरों से नाचते, और कुछ मोर आदि पंखों से नृत्य करते, कुछ उड़ते हुए नाचते, कुछ हाथों पंजों से, चोंच से तथा सिर से लड़ाई करते हुए जुगल स्वरूप को और हम सब सखियों को हंसाते और रिझाते हैं। इन प्रेम लीलों का सुख केवल वही ब्रह्म सृष्टियाँ जानती हैं।
प्राण प्रियतम श्री राज जी अपनी अंग रूपा आत्मा को अपनी प्रीति का जो सुख देते हैं और श्री राज जी के हृदय में उमड़ने वाले प्रेम का सागर प्रीति रूपी लहरों के रूप में उनके नेत्रों से प्रकट होता है और जो सखियों के प्यालों रूपी हृदय से छलकने लगता है, लबालब भर जाता है। और आंतरिक रूप से प्रेम और प्रीति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, कोई अंतर नहीं, किंतु प्रेम और प्रीति का अलग अलग करके कहा जाता है। धामधनी के साथ साथ रहने वाली अंगनाओं को उनकी समीपता का अपार सुख मिलता है, क्योंकि वो दोनों ही अंग अंगी हैं, दोनों हृदय एक दूसरे में ओत प्रोत हैं, दोनों के स्वरूप में कोई भी भेद नहीं है, उनमें दोनों में कोई भेद नहीं है। कहते ना, ये सुख किसको मिलता है, कौन कौन जानता है इन सुखों को। इन प्रेम लीलाओं का सुख केवल ब्रह्म सृष्टियाँ ही जानती हैं, जो दिन रात धनी जी के अंग संग ही रहती हैं, जिन्हें स्वयं धाम धनी व आनंद देते हैं। अब वो सुख हमारे कहाँ चले गए, कहाँ कैसे भूल गए। कितना समय हम अपने पिया के साथ रिझाने में लगाते थे, वो सारा समय हमारा कहाँ चला गया। अब यहाँ पर क्यों वो समय नहीं लग रहा, क्यों हमें महसूस नहीं हो रहा। राज जी ने एक एक बात वाणी के अंदर खोल दी, इंद्रावती जी के मुख से कहलवा कर। आज हमें एक एक बात का आनंद मिल रहा है। और ऊपर से राजन स्वामी जी ने जो भावार्थ करे हैं, उनका तो क्या कहें। एक एक बात ऐसे लगता कि बस कहते हैं ना, कोई बच्चा भी समझ सकता है आप वाणी को। और सब हमारे लिए तो एक अमूल्य रतन है। जैसे इन जीवों के लिए तो एक अमूल्य रतन मिल गया, उनको तो कहते हैं ना सबसे ज़्यादा महंगा क्या, जहाँ हीरा और बड़ा बड़ा मनी डायमंड मिल गए अब तो हम जीवों को। और अब जो जीव नहीं रहे, जो जीव ब्रह्म स्वरूप हो गए हैं। अब जो जीव मतलब यहाँ के नहीं रहे, भूल जा जीव, तू भूल जीव तो को तो भूल जाना चाहिए कि मैं जीव हूँ। अब क्या रह गया, पर आत्म हूँ मैं, और मैं पिया जी की अंग अंगी हूँ, और मैं पिया जी के साथ ही रहती हूँ। हर पल मेरे पिया जी मेरे साथ रहते हैं, मेरे से पिया जी मेरे दूर नहीं हैं। बल्कि मेरा जो सांस भी लेना ना, धड़कन चल रही है, वो पिया जी के कारण ही है, वरना ये सांस भी बंद हो जाए। जिस दिन सांस बंद हो गई तो समझो मैं अपने पिया के साथ चली गई। प्रणाम जी, प्रणाम।